हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में 30 नंबर का पूछेगा दोस्तों। इसलिए आप दोस्तों प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे आप जरूर से क्लास को ज्वाइन करें। और एक बात दोस्तों, जैसे ही स्टेट का एग्जाम खत्म होगा दोस्तों, वैसे ही मैं इसी समय पर शाम 7 बजे सामान्य विज्ञान का दोस्तों क्लास लूंगी आप सभी का, जो कि दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए अति आवश्यक होंगे दोस्तों। इसलिए आप प्रतिदिन 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों, बाल विकास का आज रहा क्लास, तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 14 नंबर का क्लास है दोस्तों। बाल विकास से रिलेटेड हमारा कौन सा क्लास है? 14 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IQ 90 से 110 के मध्य है, वह है दोस्तों, बताइए किस बुद्धि के अंतर्गत है दोस्तों? बताइए, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, प्रखर बुद्धि है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ दोस्तों अगर 90 से 110 के बीच में यानी मध्य हो, तो वह कौन सी बुद्धि है दोस्तों? बताइए इनमें से क्या कौन सी बुद्धि है? तो क्या होगा हमारा इनमें से आंसर? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो वह दोस्तों सामान्य बुद्धि है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, या फिर 6 से 12 वर्ष? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बच्चे के लिए जो दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम दोस्तों, बताइए कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू की गई है? कितने से कितने वर्ष तक दोस्तों? बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए दोस्तों लागू है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों, चैनल को यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो दोस्तों आपके पास, ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुंच सके और प्रतिदिन क्लास दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास का आप ज्वाइन कर सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों? बताइए, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की दोस्तों सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सी ऑप्शन दोस्तों सबसे अच्छी दोस्तों विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गार्डनर ने, ध्यान दीजिएगा, 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? बताइए, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि, या फिर भाषात्मक बुद्धि? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया दोस्तों, इनमें से कौन सा बुद्धि नहीं है? बताइए। तो भावात्मक बुद्धि हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु दोस्तों 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु कितनी है दोस्तों? 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों, बताइए उस बच्चे की IQ लेवल कितनी होगी दोस्तों? बताइए, 125, 80, 120 या 100? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि दोस्तों 125 होगी। कितनी होगी? 125 मीन्स कहने का
तात्पर्य है एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कि ध्यान दीजिएगा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी IQ लेवल दोस्तों ध्यान दीजिएगा 125 होगी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों। बताइए यह कथन है जो दोस्तों किसने कहा है? बताइए, B.N. झान या स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किन मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? बताइए दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने इनमें से कहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताइए 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो 5 वर्ष में दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एलेक्सिया क्या है दोस्तों? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? दोस्तों कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूं, तो जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो एलेक्सिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा पढ़ने की अक्षमता है हमारा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है दोस्तों? बताइए पियाजे की ध्यान दीजिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो दोस्तों बताइए कितने वर्ष से कितने वर्ष की अवधि तक मानी जाती है? बताइए दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष की अवधि को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे या फिर दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष? तो बताइए दोस्तों औपचारिक संक्रिया अवस्था का दोस्तों कितने से कितने वर्ष का आयु काल है? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से, डी ऑप्शन हमारा 11 से जो 15 वर्ष का दोस्तों अवधि काल है वो हमारा क्या है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का वही व्यक्ति दोस्तों, वही स्टूडेंट्स आंसर बता सकते हैं जो डेली दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास ज्वाइन करते हो। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 150, 280, 390, 460 दिन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा गर्भ में दोस्तों बालक को विकसित होने में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 280 दिन लगते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों बताइए, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। किस मनोवैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों बताइए पेस्ट्रोलॉजी वाटसन ने या फिर स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली ने? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों पेस्ट्रोलॉजी ने दोस्तों अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, अर्थात हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बालक का विकास होता है दोस्तों बताइए सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बालक का विकास होता है दोस्तों। बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर है बालक का विकास दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है दोस्तों? बताइए विकास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है या फिर दोस्तों दिशा सिर से पैर की ओर या फिर वर्तुलाकार गति है? तो बताइए दोस्तों विकास के संबंध में दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन विकास के संबंध में दोस्तों गलत कथन ध्यान दीजिएगा हमारा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों यह कथन क्या है हमारा? तो गलत है, अर्थात हमारा एप्पल इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। बताइए शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है दोस्तों, तब भी देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा गर्भधान काल की अवस्था है। दोस्तों अवस्था जो नहीं है ध्यान दीजिएगा शैशवावस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था इनमें से कौन सी नहीं है, तो शैशवावस्था है। दोस्तों शैशवावस्था नहीं है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। दोस्तों बताइए मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि मानव जीवन की दोस्तों ध्यान दीजिएगा मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। दोस्तों हमारा क्या होगा, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। दोस्तों बताइए बच्चे का दोस्तों गर्भ में सर्वप्रथम सबसे पहले दोस्तों किसका निर्माण होता है, किस अंग का निर्माण होता है। बताइए पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा गर्भ में दोस्तों सर्वप्रथम जो निर्माण होता है बच्चा का, दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर सिर का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों बताइए हड्डियां होती है, यहाँ पे हमारा होगा ठीक है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों बताइए 206, 230, 270, 320। दोस्तों बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों बताइए कितनी हड्डियां होती है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, तो हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर 270 हड्डियां होती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों बताइए 6 माह में या फिर दोस्तों 8 माह में, 9 माह या फिर 3 माह से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों बताइए कितने माह से। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 माह से। दोस्तों बालक है जो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। दोस्तों बताइए बालक के जन्म के समय शिशु का कितने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। बताइए 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 या 450 ग्राम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बालक, दोस्तों बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर 350 ग्राम होते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है। दोस्तों बताइए शैशवावस्था का, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। दोस्तों या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कल्पना जगत में विचरण होता है। दोस्तों बताइए किस अवस्था में। तो ध्यान दीजिएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था में, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। दोस्तों बताइए कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों हिंदी अक्षरों को भी बालक है जो पहचानना शुरू कर देता है कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में ही होगा, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना
यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो शैशवावस्था में दोस्तों हमारा यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? दोस्तों बताइए किस घटना की ओर बालक है जो सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, या फिर दोस्तों ध्वनि या भोजन? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि किस घटना की ओर बालक है जो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश की घटना की ओर दोस्तों हमारा क्या होगा आंसर? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? दोस्तों बताइए क्या किया जाना चाहिए? दमन किया जाना चाहिए, शांत, उत्तेजित या सक्रिय किया जाना चाहिए? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि बालक की जिज्ञासा को दोस्तों ध्यान दीजिएगा शांत किया जाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूं। तो बताइए 1930, 1887 या फिर दोस्तों 1879 या फिर 1590? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से हुई है? दोस्तों कब हुई है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1930 ईस्वी से। दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर किशोर अवस्था में ध्यान दीजिएगा सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? दोस्तों बताइए रुचियों, आवश्यकताएं, असुरक्षा या फिर अभिवृत्ति? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों बताइए वह निम्न में से कौन सा है? तो असुरक्षा। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? दोस्तों बताइए परंपराओं को धारण करने की अवस्था है या फिर आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है? सी में है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, डी में है सब केंद्रित अवस्था। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा वह निम्न में से आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है? दोस्तों यह कथन किसका है? दोस्तों बताइए यह किसने कहा है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर ने कहा है, मैकडूगल या मुनरो? तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ध्यान दीजिएगा हरलॉक का यह कथन है दोस्तों कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? दोस्तों बताइए यह किसने कहा है? जॉन एंड सिम्पसन ने कहा है, गैसेल ने कहा है, स्टेनली हॉल का यह कथन है या फिर दोस्तों गिड फ्रे का कथन है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या है? किशोर अवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। दोस्तों यह कथन दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो स्टेनली हॉल का है। दोस्तों यह किसने कहा है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन स्टेनली हॉल का यह कथन है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति है? दोस्तों बताइए यह कथन है जो दोस्तों बताइए किसने कहा है? हीडो रिपोर्ट ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा जिन पियाजे का यह कथन है, फ्रेडरिक
ट्रेसी का या फिर दोस्तों E.L. पील का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीन पियाजे का यह दोस्तों यह परिभाषा देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है। तो जीन पियाजे है हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहे दोस्तों, जिन जिन प्रश्नों का दोस्तों आपको आंसर आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल हिचकिचाए ना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि जैसे ही स्टेट का एग्जाम दोस्तों खत्म होगा उसके बाद ही से ध्यान दीजिएगा सामान्य विज्ञान का दोस्तों शाम 7 बजे इसी समय पे दोस्तों मैं क्लास लूंगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए दोस्तों अति आवश्यक होंगे दोस्तों। इसीलिए आप दोस्तों शाम 7 बजे आप जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।